औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीर ख़ान यूसुफ ज़ई, रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान का एक लीडर हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो, डेली बेस पे हमारा सेशन होता है। पहले 10 बजे हुआ करता था, लेकिन अब सर्दियों के दिन शुरू होने को है, तो हम 9:30 बजे क्लास दे देते हैं। और ये क्लास हमारी जो होती है, ये डेली बेस पे होती है। कभी वकास होते हैं, कभी मैं होता हूँ। और हमारा टॉपिक क्या होता है? मेटापोर्स। मेटापोर्स बेसिकली है क्या चीज? बहुत सारे लोग इस सिस्टम में, इस मीटिंग में बैठे होंगे, मैं खुद भी, जो मेटापोर्स से पहले हम किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे वो किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे। तो हर चीज में आप लोगों को पता है, कोई ना कोई बदलाव आता रहता है, कोई ना कोई डेवलपमेंट आती रहती है, कोई ना कोई चेंजेस आती रहती है। तो एक सिस्टम मार्केट में आया था 2-2.5 साल पहले, जिसको फुरसाज बोलते थे। ठीक है। हर एक बंदा बेसिकली देखा जाए तो वो एक लाइफ चेंजर, उसको हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को मिलीनियर बना लिया, बिलीनियर बना लिया। फिर उसके बाद मेटापोर्स आ गया। मेटापोर्स, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जब पुरसाज इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म चलता है तो मेटापोर्स क्यों आ गया? तो देखो, मैं आप लोगों को एक सवाल आप लोगों के सामने रख देता हूं कि एक दुकानदार होता है, वो दुकानदार अगर मिसाल के तौर पर साबुन बेचता है, ठीक है, साबुन बेचता है, तो साबुन सारी जिंदगी वो नहीं बेचेगा। साबुन के साथ वो शैम्पू भी रखेगा, शैम्पू के साथ वो बॉडी वॉश भी रखेगा, क्योंकि वो अपने कारोबार में वैरायटीज को लेके आएगा। जब वो वैरायटीज लेके आएगा, उसका कारोबार ग्रो करेगा। नोकिया, आप लोगों ने देखा है, नोकिया एक ऐसा कंपनी के एक जमाने में नोकिया का एक नाम हुआ करता था, ये दूसरे मॉडल के मोबाइल को यूज ही नहीं करता था। नोकिया क्यों फ्लॉप हो गया? इसलिए फ्लॉप हो गया कि उन लोगों ने कोई डेवलपमेंट भी नहीं लेके आई। सैमसंग क्यों हिट हो गया? इसलिए कि आए दिन स्मार्टफोन में उनकी डेवलपमेंट आती रही, आती रही, आती रही, और आज स्मार्टफोन में समझ लो कि सैमसंग का एक नाम है। तो ये मेटापोर्स जो बनाया गया, ये बेसिकली फोरसाज का एक अपडेटेड वर्जन बनाया गया है। अब इसको फोरसाज का अपडेटेड वर्जन क्यों कहा जाता है, स्टार्ट में थोड़ी सी बात हम इस पे करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका जो प्लान है, मार्केटिंग प्लान, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। फिर इसमें जो डेवलपमेंट आई है, वो डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे कि हम मेटापोर्स हमें क्यों करना चाहिए, जो कि पुरसाज पहले से मार्केट में अवेलेबल है। तो आप लोग देख लें, यहाँ पे आप लोगों के सामने दो तरह के मैट्रिक्स बने हुए हैं। एक पे लिखा हुआ है ओल्ड स्कीम, और दूसरा पे लिखा हुआ है पोर स्कीम। अब ये ओल्ड स्कीम से मतलब ये है कि ये पोर्स से जो पुराना वाला स्कीम था हमारा फुरसाज, उसमें क्या था? यहां भी 6 पोजीशन है, आप लोगों के सामने नजर आ रहे हैं, 3, 4, 5, 6। और यहां भी आप लोगों के सामने 6 पोजीशन है। अब यहां पे क्या होता है कि पुराने वाले ओल्ड स्कीम में आईडी नंबर 1, ये जो आईडी नंबर 1 है, ये वाला बंदा जिसने सिस्टम बनाया होता है, याद कर लो, आईडी नंबर 1 सिस्टम में हमेशा डेवलपर की होती है, जिसने सिस्टम डेवलप किया होता है। आईडी नंबर 1 हमेशा उसकी होती है। फिर उसके बाद लोग अपने अपने अकाउंट्स लगाते रहते हैं। तो यहां पे मेटापोर से पहले जितने भी सिस्टम आए हुए हैं, ठीक है, उसमें आईडी नंबर 1 6 बंदों का पैसा लेता है। यहाँ पे उसके नीचे 6 पोजीशन बनती है, और 6 के 6 पोजीशंस का पैसा उसके पास जाता है। हमारे पास कितने पोजीशंस का पैसा आता है? हर एक बंदे को पता होगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 पोजीशंस का पैसा आता है। और 3 पोजीशंस का पैसा या हमारे अपलाइनर, और या हमारे अपलाइनर के टीम में किसी भी बंदे के पास चला जाता है। लेकिन पोर स्कीम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पोर स्कीम इतना जबरदस्त एक स्कीम बनाया गया है कि यहाँ पे आईडी नंबर 1 को हमारा इक्वल पार्टनर बनाया गया है। इक्वल पार्टनर से मतलब ये हो गया कि वो भी हमारे तरह मार्केटिंग के रेवेन्यू
वसूल करेगा। जो एक्स्ट्रा पैसा उसके साथ उससे पहले उसके पास जाता था, वो एक्स्ट्रा पैसा अब उसके पास नहीं जाएगा। वो एक्स्ट्रा पैसा एक अलग आईडी नंबर 1 का अप्लाइनर बनाया गया है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये समझ लो आईडी नंबर 1 का अप्लाइनर है। ये 3 पोजीशंस का पैसा, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, इन 3 पोजीशंस का पैसा जाएगा प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में। और ये प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट का पैसा मेटापोर्स की जितनी भी कम्युनिटी है, इसके डेवलपमेंट पे ये पैसा स्पेंड होगा। अब उस डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? इस डेवलपमेंट में हमारे प्रोडक्ट आएंगे, इस डेवलपमेंट में हमारे लिए एनएफटीज आएंगे, इस डेवलपमेंट में हमारे लिए आगे पोर्स कॉइन आएगा, इस डेवलपमेंट में हमारे लिए रॉयल्टी बोनस भी आएगा। ये एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे आप लोगों की परफॉर्मेंस पे रॉयल्टी बोनस भी मिला करेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ मार्केटिंग की, खुद को तखा दिया, टीम बना दिया, पैसा कमा लिया और उसके बाद जब तक आप लोग टीम नहीं बनाओगे पैसा नहीं कमाओगे। वो वाला सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे किस तरह है? यहाँ पे आपने मेहनत की, टीम बना लिया, तब भी पैसा कमा लिया। आपके टीम के मेंबर आगे काम कर रहे हैं, उससे भी आप पैसा कमा रहे हो, लेकिन सिस्टम आपको एज ए रॉयल्टी यहां से बोनस भी देता है। और उस बोनस के लिए कुछ लेवल्स रखे गए हैं और कुछ रिक्वायरमेंट्स रखे गए हैं। वो हर एक मीटिंग में आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाता है कि रॉयल्टी बोनस में 10% से लेके 25% तक जो जिस लेवल के लिए क्वालिफाई करेगा उसको मंथली उतना यहां से बोनस मिलता रहेगा। और यही बोनस हमें, जो हमारा प्रोडक्ट होगा बेसिकली मेटापोर्स का, वो प्रोडक्ट जितना भी बिजनेस करेगा उस बिजनेस में, अगर मिसाल के तौर पर कोई बंदा लेवल 1 पे खड़ा है तो लेवल 1 में उसके सिस्टम में प्रोडक्ट फंड में से 10% शेयर होंगे। अब 10% शेयर जितना भी बिजनेस करेगा वो मंथली उसके अकाउंट में आएगा। वो आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, इस सिस्टम से हर एक बंदा भी हो सकता है। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उस रिक्वायरमेंट्स पे मैं कोशिश करूंगा आगे आप लोगों के सामने में बातचीत उस पे कर लूं। अब हम थोड़ा सा जाएंगे कि सबसे पहली डेवलपमेंट तो ये है कि यहाँ पे मेटापोर्स में मिस्टर लाडो जो आईडी नंबर 1 उसकी है, वो भी हमारे तरह सिर्फ और सिर्फ इन 3 पोजीशंस का पैसा लेता है। और बाकी 3 पोजीशंस का पैसा जिस तरीके से हमारे पास नहीं आता उस तरीके से मिस्टर लाडो के पास भी नहीं जाता। दूसरी यहाँ पे डेवलपमेंट आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों में से किसी बंदे ने भी पुरसाज पे काम किया है तो जब भी आप लोगों का कोई भी लेवल, मिसाल के तौर पर ये फुरसाज का एक लेवल मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। जब यहाँ पे आपका एक बंदा लग जाता है, यहाँ पे बंदा लग गया, यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लग गया, ये 5 पोजीशन जब आपके फिल हो जाते हैं तो इन 5 पोजीशंस में से 3 पोजीशंस का पैसा आपके पास आता है। और ये 2 पोजीशन का पैसा पहले तो मैं बता चुका हूं, ये हमारे पास नहीं आता, अप्लाइनर या अप्लाइनर के टीम में किसी के पास चला जाता है। अब छठा पोजीशन जो सबसे लास्ट पोजीशन होता है, ये हमारे लिए बेसिकली रिसाइकल का होता है। जब भी हमारा ये छठा पोजीशन यहाँ पे लग जाता है तो ये हमारा सिस्टम एक सर्कल कंप्लीट कर देता है। जब हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो ये पूरा लेवल एक मर्तबा खाली हो जाता है। खाली होने के बाद पुरसाज में क्या होता था कि हमें अगला लेवल करना होता था, खुद से मैन्युअली हमें अगला लेवल एक्टिवेट करना होता था। अब अगर मैं लेवल 1 पे खड़ा हूं या मैं लेवल 2 पे खड़ा हूं, मेरा सिस्टम एक मर्तबा लेवल रिसाइकल हो गया, मैं अगला वाला लेवल एक्टिवेट नहीं करता तो ये वाला लेवल मेरा फ्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे मैं जितने भी मेंबर लगाऊंगा, मेंबर लगेगा लेकिन उसका पैसा मेरे पास नहीं आएगा, उसका पैसा मेरे अप्लाइनर को एज ए गिफ्ट जाएगा। ठीक है, हमारे मेटापोर्स में ये वाला भी डेवलपमेंट आ गया। यहाँ पे क्या कर दिया सिस्टम में, ऑटो अपग्रेड का एक मूड सिस्टम में
एज ए डिफॉल्ट ऑन आ गया। ये ऑटो अपग्रेड बेसिकली क्या है, ये इस तरह का एक सिस्टम है कि आप लोगों ने मिसाल के तौर पर लेवल 1 से स्टार्ट कर दिया। लेवल 1 स्टार्ट होने के बाद आप लोगों ने जब सिस्टम ज्वाइन कर दिया, आपने पहला मेंबर लगा दिया, ठीक है, पैसा आपके पास नहीं आया, आपको क्रॉस करके ऊपर चला गया। दूसरा मेंबर आपने लगा दिया, पैसा आपके पास नहीं आया, ऊपर चला गया, आपको क्रॉस कर दिया। जब आपने तीसरा मेंबर लगा दिया, तीसरे मेंबर का पैसा जितने का लेवल था आपके पास आ गया। अब यहां पे गौर कर ले, ऑटो अपग्रेड बेसिकली काम किस तरीके से करेगा। यहां पे जैसे ही आप लोगों ने चौथा मेंबर लगा दिया, ठीक है, इसका पैसा जितने का लेवल था, मिसाल के तौर पर $5 का लेवल है, तो ये $5 यहां पे होल्ड हो गए, सिस्टम के पास होल्ड हो गए। अब जैसे ही उसके पास पांचवा मेंबर लग गया, पांचवा मेंबर जैसे उसके पास आ गया, तो ये 5 और ये 5 टोटल मिला के 10 हो गए। अगला लेवल 10 का है, सिस्टम आपके लिए ऑटोमेटिकली अगला लेवल ओपन कर लेगा। यहां पे ये डेवलपमेंट हो गई है। यहां पे ये नहीं है कि आपका लेवल रिसाइकल हो गया है, आपको पता नहीं है, आपका अगला लेवल ओपन नहीं है, आप मेंबर लगा रहे हो या आपके डाउन लाइन में कोई मेंबर लगा रहे और आपका पैसा, आपका लेवल फ्रीज हो गया है, आपका पैसा जाता है आपके अप्लाइनर के पास। यहाँ पे ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ऐसे मैंने बहुत सारे लोग इस सिस्टम में देखे हुए हैं जिन लोगों ने स्टार्ट लेवल 1 से किया होता है। मिसाल के तौर पर लेवल 1 से स्टार्ट कर दिया, एक मेंबर लगा दिया, पैसा आपके पास नहीं आया। दूसरा मेंबर लगा दिया, पैसा आपके पास नहीं आया। तीसरा मेंबर लगा दिया, पैसा आपके पास आ गया। चौथा मेंबर लगा दिया, पैसा स्टोर हो गया। पांचवा मेंबर लगा दिया, पैसा स्टोर हो गया। ये दोनों मेंबर के पैसे मिलके आपका अगला लेवल एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पे ये सिस्टम आप लोगों को सिस्टम ऑटोमेटिकली अगला लेवल दे देता है। अब यहाँ पे आपका अगला लेवल एक्टिवेट हो गया है। अब आपको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। यहां से आपको लाइफ टाइम, फॉर लाइफ टाइम जितनी मर्तबा ये रिसाइकल होता जाएगा, आपको लेवल के अमाउंट के 3 गुना ज्यादा ये पैसा देगा। जितने का लेवल होगा 3 बंदों से उतना पैसा आपके पास आएगा। मिसाल के तौर पर 5 का लेवल है तो आपको ये 5 × 3 15 हर साइकिल पे देता रहेगा। फिर इसके बाद लेवल 2 अगर आपका लेवल 3 एक्टिवेट नहीं है तो यहां से भी एज इट इज सिर्फ और सिर्फ इस एक पोजीशन का पैसा आपके पास आएगा। इन 2 पोजीशन से आपका लेवल 3 ऑटो अपग्रेड होगा। फिर जब आपका लेवल 3 ऑटो अपग्रेड हो जाएगा तो लेवल 2 से आपको लाइफ टाइम 3 बंदों का पैसा आता रहेगा। इस तरीके से ये सिस्टम चलता रहता है। यहां पे आप लोगों को ये सहूलत भी दी गई है कि अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं ऑटो अपग्रेड ऑफ कर दूं, मैंने मिसाल के तौर पर सिस्टम में आया हुआ हूं, सिस्टम में मैंने 5 लेवल ओपन कर दिए, ठीक है, जैसे आपका लेवल 1 भी ओपन है, लेवल 2 भी ओपन है, लेवल 3 भी ओपन है, लेवल 4 भी ओपन है और लेवल 5 ओपन है। लेवल 6 आपका ओपन नहीं है। आप चाहते हो कि मैं बस, मेरे लिए 5 लेवल बहुत है, मैंने इससे आगे नहीं जाना, तो यहां पे आपको लेवल 1 से 3 बंदों का पैसा आएगा पूरा का पूरा। लेवल 2 से आपको भी 3 बंदों का पूरा पैसा बार बार आएगा। लेवल 3 से आपको 2 बंदों का पैसा आएगा, ये बार बार आएगा। लेवल 4 से आपको 3 बंदों का लाइफ टाइम बार बार पैसा आएगा। लेवल 5 पे आपका ऑटो अपग्रेड वाला मूड आप लोगों ने ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस एक बंदे से आप लोगों को 100% आएगा और ये जो 2 बंदे हैं इससे आप लोगों को 75% आएगा। पहले आप लोगों को 100% आता था ना, यहाँ पे अब आप लोगों को 75% आएगा और 25% जो बाकी है ये प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले फंड में जाएगा। अभी वो फिलहाल प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, लेकिन अगली जो हमारी डेवलपमेंट आएगी एस पर मिस्टर लाडो, वो ये कह रहा है कि ये 25% पैसा जिसने ऑटो अपग्रेड ऑफ किया होता है, ये 25% पैसा इसके अप्लाइनर को हम भेजा करेंगे। अभी तो हमारा 25% पैसा जाता है, प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा है, लेकिन जब अगली डेवलपमेंट आ जाएगी तो ये 75% पैसा आप लोगों के पास आएगा और बाकी का
जो आपने ऑटो अपग्रेड ऑफ किया है तो 25% पैसा आप लोगों के अपलाइनर के पास आप लोगों की तरफ से जाएगा। ये इतना जबरदस्त सिस्टम है कि आप लोग अगर फोर्साज में ये 5वें लेवल पे आके खड़े हो गए, ठीक है, तो आप लोगों को लेवल 1 से पैसा आएगा, लेवल 2 से भी पैसा आएगा, लेवल 3 से भी आएगा, लेवल 4 से भी आएगा, लेवल 5 आपका फ्रीज हो जाएगा, लेवल 5 से आपको पैसा नहीं आएगा। लेकिन मेटाफोर्स आप लोगों को लेवल 5 से भी पैसा दे रहे हैं, एक लेवल से एक बंदे से 100% और बाकी बंदों से 75% आप लोगों को वो लाइफ टाइम देता रहता है अगर आप लोगों का ऑटो अपग्रेड मूड ऑफ भी है तो यहाँ पे हर एक डाउट में उम्मीद करता हूं आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि ऑटो अपग्रेड है क्या चीज और ऑटो अपग्रेड किस चीज के लिए काम करता है। हम यहाँ के क्रॉस करके जाते हैं इसके मार्केटिंग क्लासिक के 12 लेवल्स की तरफ। हमारा सिस्टम आप लोगों के सामने है, इसमें 12 लेवल है, ठीक है। एक मर्तबा में आप लोगों को मेन पेज पे लेके जाता हूं, जो हमारा मेन डैशबोर्ड होते हैं, आप लोग देख ले, यहाँ पे गौर कर ले, ये 12 लेवल है आप लोगों के सामने। इन 12 लेवल्स में से हर 2 लेवल के बाद एक लेवल में 3 बंदे होते हैं। जैसे आप लोग देख लेते हो, लेवल 1 में 6 बंदे हैं, लेवल 2 में भी 6 बंदे हैं, लेवल 3 में 3 बंदे हैं, लेवल 4 में फिर 6, लेवल 5 में फिर 6, लेवल 6 में 3 बंदे, फिर उसके बाद लेवल 7 में 6, लेवल 8 में 6, लेवल 9 में 3 बंदे, इस तरीके से लेवल 10 में भी 6 बंदे, लेवल 11 में भी 6 बंदे और लेवल 12 में 3 बंदे। मेरा कहने का मतलब ये कि हर 2 लेवल के बाद एक लेवल S3 का होता है। पहले 2 लेवल S6 के, फिर उसके बाद एक लेवल S3 का, फिर 2 लेवल S6 के, फिर एक लेवल S3 का। इस तरीके से ये कैलकुलेट किया गया है। मैं अब आप लोगों को यहां पे लेके आता हूं, टोटल 12 लेवल मैंने आप लोगों को दिखा दिए। अब इन 12 लेवल्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा जिसको S6 बोलते हैं, ये वाला जिसमें 6 बंदे लगते हैं, इसको S6 बोलते हैं। और एक हिस्सा जिसमें 4 लेवल है, इसको S3 बोलते हैं। यहां पे गौर कर ले, ये जो S6 वाला है इसको टीम वर्क वाले लेवल बोलते हैं। टीम वर्क वाले लेवल से मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोगों के टीम के वर्किंग से भी पैसा आता है। आपका अपलाइनर, उसके टीम के मेंबर, आप खुद, आपके डाउनलाइनर, जो भी बंदा काम करेगा, ES6 वाले 8 लेवल में आप लोगों को पैसा आता रहेगा। जिसकी भी पोजीशन बनेगी आप लोगों के पास पैसा आएगा, चाहे आपका अपलाइनर ने मेंबर लगा दिया, आपके क्रॉस लाइनर ने लगा दिया, आपके डाउन लाइनर ने लगा दिया, या आपने खुद लगा दिया। इसमें से आप लोगों को 4-5 तरह से इनकम आती है। और ये जो S3 वाले लेवल होते हैं जिसमें 3-3 गोले आप लोगों को नजर आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का डायरेक्ट मेंबर लगेगा, वो पैसा आएगा। डायरेक्ट मेंबर नहीं होगा, आप लोग यहाँ से 1 रुपए की भी इनकम नहीं कर सकते। तो ये सिस्टम इस तरीके से इतना जबरदस्त डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे अगर आप लोगों के पास एक भी मेंबर काम वाला बंदा होगा तो आप लोगों की इनकम कभी रुकेगी नहीं। वो कैसे? आपने एक मेंबर लगा दिया, वो मेंबर काम वाला बंदा है, वो आगे वर्किंग कर रहा है। जब वो वर्किंग कर रहा है, उसके वर्किंग से आपको फायदा हो रहा है, वो उसका लेवल रिसाइकल हो रहा है, उसके लेवल रिसाइकल से भी आपको फायदा हो रहा है। वो अगला लेवल एक्टिवेट कर रहा है, जब अगला लेवल एक्टिवेट कर रहे हैं उससे भी आपको फायदा हो रहा है। ठीक हो गया। अब वो जब लेवल 3 करेगा तो लेवल 3 में भी आपको फायदा हो गया, जब वो लेवल 4 करेगा उससे भी आपको फायदा हो गया, वो लेवल 5 करेगा, जितना भी वो आगे जाता रहेगा आप लोगों को ये बार बार इनकम देता रहेगा। ये सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे आप लोगों की इनकम रुक नहीं सकती। इसलिए नहीं रुक सकती कि हर एक बंदे ने लेवल 1 से शुरू करना है, लेवल 2 करेगा, लेवल 2 के बाद लेवल 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फोर्साज की तरह ये सिस्टम नहीं है कि आप लोग X3 वाले लेवल को भूल जाओ और X4 वाले लेवल करोगे कि हमें सिस्टम से नॉन वर्किंग इनकम आएगा। ये वो वाला सिस्टम नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे
आप लोगों को लेवल 1 से शुरू करना होगा और लेवल 12 पे आप लोगों ने खत्म करना होगा। कोई भी बंदा बीच में कोई भी लेवल स्किप नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा ये कहता है मैं लेवल 1 से शुरू किया, लेवल 2 कर दिया, अब मैंने लेवल 3 नहीं करना है, लेवल 4 ओपन करना है, तो जब तक आप लोग लेवल 3 ओपन नहीं करोगे आप लोग लेवल 4 में इंटर हो ही नहीं सकते। आप लोगों को सबसे पहले लेवल 3 ओपन करना होगा, फिर उसके बाद आप लोगों को लेवल 4 में एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोग किसी भी लेवल को स्किप नहीं कर सकते और ये सिस्टम आप लोगों को बार बार इनकम देता रहता है। S6 वाला आप लोगों को 3 गुना पैसा देता है और S3 वाला आप लोगों को 2 गुना पैसा देता है। ये एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे जितने डॉलर का लेवल होगा, जितने भी डॉलर का लेवल होगा, उससे उस लेवल से आप लोगों को पर मेंबर उतना ही पैसा आएगा। मिसाल के तौर पर $5 का लेवल होगा, $5 के लेवल में से कोई भी बंदा आपके नीचे पोजीशन लेता है तो उससे आप लोगों को $1, $2 या $3 नहीं आएंगे, आप लोगों के पास पूरे के पूरे $5 आएंगे। इस तरीके से लेवल 2 आप लोगों के सामने $10 का है और यहाँ पे $10 वाले लेवल से आप लोगों के पास कोई $4, $5 या $6 नहीं आएंगे। आप लोगों से इस लेवल से भी हर एक मेंबर से 10 के 10 पूरे के पूरे पैसे आएंगे। ये एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंसी है, 100% पे आउट है, विद इन सेकंड है। ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ से एक वॉलेट, मिसाल के तौर पर ये एक वॉलेट है, यहां से पैसा निकल गया विद इन सेकेंड, जिस वॉलेट में जाना था पूरा का पूरा, यहां से अगर $10 निकल गया है तो वो $10 विद इन सेकेंड दूसरे वॉलेट में आके वहां पे स्टोर हो गया है। ये नहीं हुआ है कि ये $10 आ गया, $2 यहाँ पे रुक गया, $2 यहाँ पे रुक गया और बाकी के $6 उस बंदे के पास गया। जैसे सेंट्रलाइज सिस्टम्स में जाता है, आप लोगों का ₹100 जाता है तो ₹100 में 80 कंपनी वाले रखते हैं और बाकी के ₹20 आप लोगों के वॉलेट में बैंक देते हैं। तो ये वाला हमारा सिस्टम जो है ये लाइफ टाइम चलने वाला एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया गया है कि आप लोगों को 100% पे आउट देगा। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को मैं लेके जाऊंगा वाइट बोर्ड पे। वाइट बोर्ड पे ले जाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को मैंने अब यहाँ पे S6 दिखा दिया और S3 दिखा दिया। इसके कुछ पोजीशंस होते हैं, वो पोजीशंस आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं, ठीक है। S6 में 6 बंदे लगते हैं, 1 2 3 4 5 6 आप लोगों के सामने लिखा हुआ है और S3 में 3 पोजीशंस है, वो भी आप लोगों के सामने 1 2 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 कलर में मैंने तकसीम किया हुआ है। ये कलर्स का मतलब बेसिकली यही है कि आप लोगों को मेरे कहने के बावजूद भी पता चल जाए कि हमारे पास में हमारे वॉलेट में कौन सा पैसा आएगा और हमारे वॉलेट में कौन सा पैसा नहीं आएगा। अब यहां पे गौर कर ले, पोजीशन नंबर 1, ये पोजीशन पे आप लोगों का जो भी बंदा बैठेगा इसका पैसा आप लोगों के पास नहीं आएगा। इसका पैसा आप लोगों के अप्लाइनर या अप्लाइनर के टीम में किसी भी बंदे के पास जाएगा। पोजीशन नंबर 2, यहां पे जो भी बंदा आप लोगों के नीचे बैठेगा उसका भी सेम टू सेम अप्लाइनर या अप्लाइनर के टीम में किसी बंदे के पास जाएगा। पोजीशन नंबर 6, ये रिसाइकल का होता है, ये पैसा आप लोगों के अप्लाइनर के पास जाता है। आप लोगों के अप्लाइनर के नीचे आप लोगों की एक मर्तबा फिर एक पोजीशन बन जाती है। और पोजीशन नंबर 3, पैसा आप लोगों के पास। पोजीशन नंबर 4, पैसा आप लोगों के पास। पोजीशन नंबर 5, पैसा आप लोगों के पास। चलते हैं S3 की तरफ, जहां पे 3 बंदे लगते हैं, जहां पे हमारे पास डायरेक्ट मेंबर का पैसा आता है। आप लोग देख सकते हो पोजीशन नंबर 1 का पैसा सीधा हमारे वॉलेट में, पोजीशन नंबर 2 का पैसा उस टाइम सीधा हमारे वॉलेट में, और पोजीशन नंबर 3 रिसाइकल होता है, ये पैसा चला जाता है हमारे अप्लाइनर के पास, या अगर हमारे अप्लाइनर का भी कहीं रिसाइकल पे लगा होगा तो ये उसके अप्लाइनर के पास जाएगा। हर छठे बंदे के बाद हमारा S6 एक सर्कल कंप्लीट करता है और हर तीसरे बंदे के बाद हमारा S3 जो होता है वो एक सर्कल कंप्लीट कर देता है। अब हम थोड़ा सा S6 के पोजीशन पे बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं
ये सवाल बड़ा कॉमन सा सवाल है, आप लोगों को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, कहते हैं कि हमने सुना है मेटापोर्स हमें नॉन वर्किंग इनकम देगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट मैंने आज क्लियर करना है। मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि मैं किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर करूंगा, लेकिन अब मेरे जहन में आ गया कि आप लोगों का मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। बेसिकली मेटापोर्स जो है ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम यहाँ पे 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ भी नहीं करेंगे और हमारे पास सिस्टम से पैसा आएगा। ये हमारा सिस्टम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सिस्टम में जो नॉन वर्किंग इनकम आता है, तो वो नॉन वर्किंग इनकम भी किसी दूसरे बंदे की वर्किंग से आता है। वो कैसे आएगा, इस पे हम अभी बात करेंगे। मिसाल के तौर पर आप, ये आपका मैट्रिक्स है, गौर कर ले, आपके नीचे मैंने 6 पोजीशंस लगा दिए। ठीक हो गया, ये यहां पे आप बैठे हुए हो, कोई और बंदा नहीं बैठा, ये आप हो। ये आपका अपलाइनर है, ये आपका छोटा सा एक मैट्रिक्स है, फिर उसके बाद आपका डाउनलाइनर है। मिसाल के तौर पर आपने अपने अपलाइनर के लिंक से ज्वाइन कर दिया, अपने अपलाइनर के नीचे अगर आपने ये वाली पोजीशन ले ली है, ठीक है, आपने अपने अपलाइनर के नीचे ये वाली पोजीशन ले ली, तो ये पैसा तो आपके अपलाइनर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 का पैसा तो जाता ही उसके पास नहीं है, उसको स्किप करेगा, उसके अपलाइनर के पास जाएगा। अब यहां पे काम किसने किया, आपके अपलाइनर ने किया। पैसा किसके पास गया, अपलाइनर के टीम में किसी मेंबर के पास चला गया, तो यहां पे नॉन वर्किंग बन गया। ठीक हो गया। अब आपका 6 का मैट्रिक्स खुल गया। अब सिस्टम में आपने पहली एंट्री लगा दी। जैसे ही आपने सिस्टम में पहली एंट्री लगा दी, आपके मैट्रिक्स में उसने ये वाली पोजीशन ले लिया। ठीक हो गया, जब ये वाली पोजीशन आपके मैट्रिक्स में ले लिया, लेकिन आपके अपलाइनर के मैट्रिक्स में उसने ये वाली पोजीशन ले लिया। अब मेंबर आपने लगा दिया, पैसा किसके पास गया, आपके अपलाइनर के पास गया। यहां पे आपने काम किया तो आपके अपलाइनर को फायदा हो गया। अब अगर आपका अपलाइनर भी काम नहीं करता और आप भी काम नहीं करते, तो आप दोनों कुछ भी नहीं कमा सकते, क्योंकि आपके वर्किंग से आपके अपलाइनर को फायदा होगा और आपके 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 अपलाइनर के वर्किंग से फायदा होगा। अब आपने दूसरा मेंबर ऐड कर दिया, जैसे ही आपने सिस्टम में दूसरा बंदा ऐड कर दिया, आपके मैट्रिक्स में उसने ये वाली पोजीशन ले ली, लेकिन आपके अपलाइनर के मैट्रिक्स में उसने ये वाली पोजीशन ले ली, तो इसका पैसा भी किसके पास चला गया, आप लोगों के अपलाइनर के पास चला गया। अब आपके 2 डाउनलाइनर बन गए। ठीक हो गया, ये 2 आपके डाउनलाइनर है। अब इसमें से आपके एक डाउनलाइनर ने वर्किंग शुरू कर दी। जैसे ही उसने वर्किंग कर दी, पहला मेंबर लगा दिया, उसके मैट्रिक्स में उसने ये वाली पोजीशन ले ली, लेकिन आपके मैट्रिक्स में ये वाली पोजीशन बन गई। काम किसने किया, आपके डाउनलाइनर ने किया। फायदा किसको हो गया, आपके पास आ गया। तो ये सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे हम एक दूसरे के वर्किंग से फायदा होता है। ये नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है, गौर कर ले, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये यहाँ पे आप बैठे हुए हो, आप भी काम ना करो, ये वाला बंदा बैठा हुआ है, ये बंदा भी काम ना करे, तो आप और दोनों कमाओगे। ये वाला बंदा, ये जो नीचे बंदा बैठा हुआ है, ये बंदा इसके वर्किंग से कमाएगा। ठीक हो गया, और ये वाला बंदा इसके वर्किंग से कमाएगा। यहाँ पे आप लोग एक दूसरे के वर्किंग से पैसा कमा सकते हो। अगर ऊपर नीचे वाला पोजीशन आप लोगों की बन जाती है, मिसाल के तौर पर गौर कर ले, मैं एन से मेरा मतलब होगा नॉन वर्किंग और डब्ल्यू से मेरा मतलब होगा वर्किंग। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है, वो कहता है मैंने काम नहीं करना, मैं नॉन वर्किंग के लिए आया हूं, बैठा हुआ हूं। ठीक हो गया, यहाँ पे दूसरा बंदा बैठा हुआ है, वो भी कहता है मैं नॉन वर्किंग के लिए आया हुआ हूँ, सिस्टम पे बैठ गया हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी एक बंदा आ गया, वो कहता है मैं भी इस सिस्टम में आया हुआ हूँ, मैंने सुना है यहाँ से नॉन वर्किंग पैसा आता है, ये भी काम नहीं करता। यहाँ पे भी बंदा आके बैठ गया, ये भी कहता है मैं भी काम नहीं करता। यहाँ पे एक बंदा आ गया, वो कहता है मैंने काम करना है। यहाँ भी एक बंदा आ गया, वो कहता है मैंने काम करना है। अब यहाँ पे गौर कर ले, यहाँ पे 6 बंदों का सर्कल था,
6 बंदों के सर्कल में 4 बंदे नॉन वर्किंग के लिए आके बैठ गए, 2 बंदे वर्किंग के लिए आके बैठ गए। अब यहां पे देख लो, ये वाला बंदा भी कुछ नहीं कमा सकता, ठीक है, नॉन वर्किंग। ये वाला बंदा भी कुछ नहीं कमा सकता, नॉन वर्किंग। ये वाला बंदा भी कुछ नहीं कमा सकता, नॉन वर्किंग। ये आया तो है नॉन वर्किंग के लिए, लेकिन इसके नीचे वाला बंदा काम वाला आया हुआ है, वो कहते हैं मैंने काम करना है, तो ये वाला बंदा नॉन वर्किंग पैसा कमा सकता है, क्योंकि इसके नीचे जो बंदों ने पोजीशन ली है, ये जब भी आगे 2 मेंबर लेके आएगा, दोनों मेंबर का पैसा इसके पास आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सिस्टम आप लोगों को पैसा देता है। ये सिस्टम इस तरीके से आप लोगों को पैसा नहीं देता कि ऊपर वाला बंदा भी नॉन वर्किंग के लिए बैठा हुआ है और नीचे वाला बंदा भी नॉन वर्किंग के लिए बैठा हुआ है और आप लोग सिस्टम से पैसा कमाओगे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे आप लोगों को एक मर्तबा मैं फिर बता दूं, इस बंदे को, इस वाले बंदे को, ये नीचे वाला बंदा काम करेगा तो ऊपर वाले बंदे के पास पैसा जाएगा काम का। ये वाला बंदा काम करेगा तो इस बंदे के पास पैसा जाएगा। अब अगर ये बंदा काम नहीं करता और ये बंदा भी काम नहीं करता, ये 1 रुपया भी नहीं कमा सकता ये बंदा। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये नीचे वाले बंदे नॉन वर्किंग वाले बैठ गए मिसाल के तौर पर, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं, कंसेप्ट थोड़ा सा आप लोगों का क्लियर कर लेता हूं मजीद। नीचे वाले बंदे नॉन वर्किंग के लिए आए हुए हैं, ऊपर वाला बंदा वर्किंग वाला बैठ गया, तो ये नीचे वाले बंदे फिर भी पैसे कमा सकते हैं। कैसे कमाएंगे? ये ऊपर वाला बंदा जब भी किसी मेंबर को लगाएगा, जैसे ही वो मेंबर लगाएगा, वो ऐसे स्पिल आएगा, यहाँ पे नीचे प्लेस हो जाएगा, इसके पोजीशन नंबर 1 पे लग जाएगा। अब ये वाला बंदा जब आगे किसी मेंबर को लगाएगा तो इसका पैसा इस बंदे के पास आएगा जो नॉन वर्किंग के लिए यहाँ पे बैठ गया है। तो यहाँ पे अगर ऊपर वाला बंदा वर्किंग वाला है, नीचे वाला बंदा नॉन वर्किंग वाला है, तो भी एक दूसरे को पैसा जा सकता है। लेकिन अगर ऊपर वाला बंदा भी नॉन वर्किंग वाला है और नीचे वाला बंदा भी नॉन वर्किंग वाला है, तो दोनों बैठे रहेंगे, एक बंदा भी यहां से पैसा नहीं कमा सकता। आप लोगों को क्या करना चाहिए? अगर आप लोग रनिंग में हो, फुल रनिंग में हो, आप खुद भी एक्टिव हो, आपके पास अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े नेटवर्कर है, जो आपको पता है बार बार आप लोगों के लेवल रिसाइकल होते जाते हैं। अगर आप किसी इन्वेस्टर को लेके आओ, किसी नॉन वर्किंग वाले बंदे को लेके आओ, एक बंदे को बिठाओगे तो कुछ भी नहीं होता। कहां पे बिठाना है आपने? अब मिसाल के तौर पर 6 बंदों का मैट्रिक्स है, 6 बंदों के मैट्रिक्स में गौर कर ले, जिसको मैं ग्रीन करूंगा वो वर्किंग वाले बंदे होंगे, ठीक हो गया। जिसको मैं रेड करूंगा वो नॉन वर्किंग वाले बंदे होंगे। आपने एक मेंबर लगा दिया, ये वर्किंग वाला बंदा है, आपको पता है ये वर्क करेगा, ठीक हो गया। दूसरा बंदा लगा दिया, आपको पता है ये वर्किंग नहीं करेगा, ये नॉन वर्किंग के लिए आके बैठ गया है। अब आपने कोशिश क्या करनी है? जो बंदा वर्किंग करेगा, अब आपने तीसरा बंदा, ऐसा बंदा लगाना है अपने मैट्रिक्स में जो ढीला हो। ढीला बंदा आपने लगा दिया, यहाँ पे नॉन वर्किंग वाला बैठ गया, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे आगे आपने क्या करना है? सिस्टम में 2 बंदे आपके नॉन वर्किंग वाले बैठ गए, बाकी सब आप वर्किंग वाले बिठाओ। अगर आपके सिस्टम में 4 बंदे नॉन वर्किंग वाले बैठ गए और 2 बंदे वर्किंग वाले बैठ गए, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपके 6 बंदों में से 4 बंदे वर्किंग वाले बैठ गए और सिर्फ 2 बंदे नॉन वर्किंग वाले बैठ गए, तो भी कोई बात नहीं है। ये वर्किंग वाले जब भी काम करेंगे, आपका नॉन वर्किंग वाला पैसा उड़ाएगा। कैसे उड़ाएगा? ये वाला बंदा, ठीक हो गया, जो ऊपर बैठा हुआ है, ये वाला बंदा, ये जब आगे काम करेगा तो इससे इस बंदे को फायदा होगा। अब ये वाला बंदा ऊपर नॉन वर्किंग वाला बैठ गया है, ये रेड वाला, ये 2 बंदे जब भी आगे काम करेंगे उसको इसके वर्किंग से फायदा होगा। तो आप लोग कोशिश ये कर लिया करें कि ये सिस्टम हमारा ऐसा डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे आप लोगों को एक दूसरे की हेल्प की जरूरत होती है। ये वाला बंदा इसका जरूरतमंद है और ये वाला बंदा इसका जरूरतमंद है। ये काम करेगा तो उसके पास पैसा आ जाएगा, ये वाला काम करेगा तो उससे उसको यहाँ पे फायदा होता है। क्योंकि सिस्टम हमारा है डिसेंट्रलाइज,
यहाँ पे आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक सिस्टम से पैसा कमा सकते हो। तो हर एक बंदा यहाँ पे अपनी प्लानिंग कर सकता है। अब यहाँ पे हमने भी एक प्लानिंग की हुई है जिसको हम 6x6 का फार्मूला कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों के सामने 5, 10, 20, 40, 80, 160 ऐसे करके 6 लेवल सामने शो होंगे। इसके ऊपर $5, $10, $20, $40, $80, $160 टोटल मिला के 6 लेवल का पैसा आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, $315। ये मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ है, आप लोग चाहो तो इसको आधा भी कर सकते हो, 3 लेवल पे भी आप लोग डिवाइड कर सकते हो। आप लोग चाहो तो इसको 4 लेवल पे भी कर सकते हो, आप लोग चाहो तो इसको 5 लेवल पे भी कर सकते हो। अगर कोई कहता है कि मैंने रैपिड फास्ट यहां से पैसा कमाना है तो आप लोग इसको 6 से भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर ये फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है कि अगर आप लोगों में से किसी भी बंदे ने इस फार्मूले पे वर्किंग की, यकीन कर ले पूरा 1 महीना इस पे स्ट्रगल कर दिया, तो आप लोग मंथली 12 से लेके 15 लाख रुपए तक घर बैठे इजीली कमा सकते हुए। कैसे आप लोग कमाओगे, गौर कर लो यहाँ पे, क्योंकि सिस्टम आप लोगों का अपना है, प्लानिंग आप लोगों की अपनी होगी, मर्जी आप लोगों की अपनी चलेगी। यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है। आपने $315 लगा दिया, 6 लेवल एक्टिवेट कर दिए। अब आप लेवल 6 का पहला मेंबर सिस्टम में एंट्री करा रहे हो। जैसे ही आपने सिस्टम में पहला मेंबर ऐड कर दिया, जैसे उसने लेवल 1 ओपन कर दिया, लेवल 1 में ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपके पास नहीं आया। लेवल 2 में ये पोजीशन ले लिया, इसका पैसा भी आपके पास नहीं आया। लेवल 3 में ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपके पास आया। लेवल 4 उसने ओपन कर दिया, ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपके पास नहीं। लेवल 5 का भी पैसा आपके पास नहीं। लेवल 6 में ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपके पास। आपके पहला मेंबर आपने लगा दिया, उसने भी 6 लेवल ओपन कर दिया। अब इन 6 लेवलों में से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास $20 और $160 टोटल मिला के एक मेंबर लगाने से आप लोगों के पास कितना पैसा आ गया, $180 आपके पास आ गया। और बाकी का $5, $10, $40 और $80 इसमें से या तो आपके अप्लाइनर के पास गए होंगे, या आपके अप्लाइनर के टीम में किसी के पास 40 गए होंगे, किसी के पास 80 गए होंगे, किसी के पास 10 गए होंगे, किसी के पास 5 गए होंगे। इस तरीके से ये लोगों में बराबर बराबर के तकसीम हो जाते हैं। इसके बाद आपने दूसरा मेंबर लगा दिया। जैसे ही आपने दूसरा मेंबर लगा दिया, उसने लेवल 1 ओपन कर दिया। लेवल 1 का पैसा आपके अप्लाइनर या उसके टीम में किसी के पास गया। लेवल 2 ओपन कर दिया, वो भी एज इट इज उस तरीके से। लेवल 3 पैसा आपके पास। लेवल 4 पैसा आपके पास नहीं आया। लेवल 5 ये भी पैसा आपके पास नहीं आया। लेवल 6 ये पैसा आपके पास आ गया। अब आपने दूसरा मेंबर लगा दिया, उससे भी आपके पास 180 और 180, इससे भी 180 आपके पास आ गया। और बाकी का $135, पहले का $135 भी ऊपर चला गया था, अप्लाइनर और अप्लाइनर के टीम में डिवाइड हो गया था। और यहां से भी 135 अप्लाइनर या अप्लाइनर के टीम में किसी के में लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आपने तीसरा मेंबर लगा दिया। तीसरा मेंबर जैसे आपने लगा दिया, लेवल 1 में ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपका। लेवल 2 में ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपका। लेवल 3 में ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपका नहीं, पैसा किसका, आपके अप्लाइनर का। और आपका यहां पे एक सर्कल कंप्लीट हो गया, ये फिर से खाली हो गया। अब ये फिर से भरेगा, कैसे भरेगा आगे इस पे हम बात करेंगे। लेवल 4 जैसे उसने ओपन कर दिया, पैसा आपके वॉलेट में। लेवल 5 जैसे ओपन कर दिया, पैसा आपके वॉलेट में। लेवल 6 जैसे ओपन कर दिया, 3 बंदे पूरे हो गए, एक सर्कल कंप्लीट हो गया, ये भी आप लोगों का एक मर्तबा खाली हो गया। अब 3 मेंबर आपने कर दिए, गौर कर ले यहाँ पे 3 मेंबर आपने कर दिए। तीसरे मेंबर से आपके पास कितना पैसा आ गया, 5, 10, 40 और 80 टोटल मिला के $135 आपके पास आ गया। और बाकी का $180 आपके अप्लाइनर के पास चला गया। ठीक हो गया। अब 3 मेंबर आपके हो गए। अब आप चौथा मेंबर लेके आते हो। जैसे ही आपने सिस्टम में चौथा मेंबर ऐड कर दिया, तो आपके मैट्रिक्स में लेवल 1 में उसने ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपके पास।
लेवल 2 में ये पोजीशन पैसा आपके पास, लेवल 3 में ये पोजीशन पैसा आपके पास, लेवल 4 में ये पोजीशन पैसा आपके पास, लेवल 5 में ये पोजीशन पैसा आपके पास, लेवल 6 में ये पोजीशन पैसा आप लोगों के पास। अब आपके 4 मेंबर हो गए, चौथे मेंबर ने भी 6 लेवल ओपन कर दिए। गौर कर ले, आप लोगों के 6 के 6 बंदों का पैसा आ गया, उसने $315 इन्वेस्ट कर दिया और वही 315 का 315 आप लोगों के वॉलेट में आ गया और ये उसी टाइम आप लोगों के पास आ गया। अब पांचवा मेंबर आपने लगा दिया। जैसे ही आपने सिस्टम में पांचवा मेंबर ऐड कर दिया, यहां पे गौर कर ले, लेवल 1 में ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपके पास, लेवल 2 में ये पोजीशन पैसा आपके पास, लेवल 3 में ये पोजीशन पैसा आपके पास, लेवल 4 में ये पोजीशन पैसा आपके पास, लेवल 5 में ये पोजीशन पैसा आपके पास, लेवल 6 में ये पोजीशन पैसा आपके पास। अब पांचवें मेंबर ने भी 6 लेवल ओपन कर दिए और 6 लेवल से उसने $315 इन्वेस्ट कर दिया और वही 315 का 315 आपके पास आ गया। अब गौर कर ले, ये 5 मेंबर आपने लगा दिए लेवल 6 के। अब ये 5 मेंबर आप 1 घंटे में भी लगा सकते हो, आप 1 दिन में भी लगा सकते हो, आप 1 हफ्ते में लगा सकते हो, आप 1 महीने में भी लगा सकते हो, आप 1 साल में भी लगा सकते हो। बिजनेस आपका, मर्जी आपकी, जब आपका दिल करेगा आप मेंबर लगाओ। $315 आपने इन्वेस्ट तो कर दिया। आज के दिन से अगर मैं जरब दे दूं उसको, मिसाल के तौर पर $315 आपने लगा दिया, 248 से उसको जरब दे दो, 78,000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया था। लेकिन सिस्टम में आपने 5 एंट्रियां कर दी। 5 एंट्रियां करके आपने सिस्टम से कमाया कितना? तो जब आपने सिस्टम में पहला मेंबर ऐड कर दिया था, $180 उससे इनकम आ गई थी। दूसरा मेंबर आपने ऐड कर दिया था, 180 उससे इनकम आ गई थी। तीसरा मेंबर आपने ऐड कर दिया था, 135 उससे इनकम आ गई थी। फिर उसके बाद चौथा मेंबर आपने ऐड कर दिया, 315 उससे आ गई। और फिर पांचवा मेंबर आपने ऐड कर दिया, 315 उससे आ गई। $1125 आप लोगों ने 5 मेंबर लगा दिए, उससे आप लोगों को इनकम हो गया। और इसको आज के दिन से आप लोग जरब दे दो 248 से, तो आप लोगों ने 2,80,000 रुपए कमा लिए। अब ये आप लोग 1 घंटे में भी कमा सकते हो, 1 दिन में भी कमा सकते हो, 1 महीने में भी कमा सकते हो, 1 साल में भी कमा सकते हो, मर्जी आप लोगों की है। आप लोगों ने कोशिश करनी है। अगर आप लोगों ने इस फार्मूले पे अमल कर दिया, अगर 6 पे आप लोग वर्किंग नहीं कर सकते, आप लोग 5 का बना लो, 5 पे नहीं कर सकते 4 का बना लो, 4 का नहीं कर सकते तो कम से कम 3 का तो बना लो। 3 के फार्मूले पे काम करते रहो। जब भी मेंबर लेके आओगे 3 के लेवल से लेके आया करो। इस तरीके से आप लोग पर लाइफ टाइम कमाते रहोगे। ये यहाँ पे एक चीज मैं बताना आप लोगों के सामने भूल गया हूँ कि यहाँ पे जो इनकम मैंने आप लोगों को बताई है कि 2,80,000 आप लोगों ने कमा लिया, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने डायरेक्ट मेंबर से कमा लिया। अब यही मेंबर जब आगे काम करेंगे तो ये जो 135 और 180 आप लोगों के अप्लाइनर और आप लोगों के अप्लाइनर के टीम में जाता था, तो जब आपके ये 5 मेंबरों में से आगे ये 5 मेंबर काम करते जाएंगे तो ये 180 जब उसके पास जाएगा तो 135 में से कुछ हिस्सा आपके पास आएगा। जब यहाँ पे 135 उसके पास जा रहा था तो ये 180 आपके पास आएगा। इस तरीके से ये सिस्टम आप लोगों को लाइफ टाइम बार बार इनकम देता रहता है। तो आज का यहाँ तक। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत। आगे का जितना भी सेशन है वो वकास भाई कंटिन्यू करेंगे। सवाल जवाब का जितना भी सेशन है मैं यहाँ पे जो सिस्टम की रिकॉर्डिंग थी वो मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और फिर आगे इंशाल्लाह वकास कंटिन्यू करेगा। जी वकास भाई आप कंटिन्यू कर दें।